अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो जो ही हमारा आज का जो वीडियो बनाने का वो मकसद है वो आपको ये बताना है कि आपने गन्ने की पैदावार कैसे अच्छी हासिल कर सकते हैं अपनी ज़मीन से। तो गाइस, इसमें ये जो मैंने आपको डिटेल बता रहा हूँ कि भाई ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है और ये खर्चा क्या आ रहा है, इसके ऊपर ज़मीन की तैयारी के ऊपर आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर किसी भाई ने कुछ पूछना हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है मुझसे। और ये जो हालत देख रहे हैं वो ये ना समझिएगा कि भाई के पास टाइम भी नहीं है कि यार बाल सीधे कर ले, भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है। और दूसरी बात है, मोटरसाइकिल पे आया हूँ मैं, तो टोपी वगैरह पहन के आए हैं, तो जाहिर सी बात है बाल ख़राब हो ही जाएंगे। तो इसमें यह है कि जो कम खर्चे पे अच्छी ज़मीन तैयार करने का तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ कि भाई अच्छे तरीके से आपने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। और जो स्टेप हम कर रहे हैं उसमें ये है कि हमारा ख़र्चा कम आ रहा है और ज़मीन की तैयारी अच्छी हो रही है। तो आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी भी पैदावार अच्छी आएगी। और क्योंकि उसकी कुछ वजूहात होती हैं, उस वजूहात में ये होता है कि आप जो है ना थोड़ा सा मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से औसत नहीं आती। फिर बाद में ज़मींदार परेशान होता है कि यार हमारी औसत नहीं आई। तो उसका वजह यही है कि आप जो है ना एक तो अपनी ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करते होंगे, उसमें कोई खुराक की कमी आ जाती होगी, कोई आप उसमें कोई खाद या कोई फास्फोरस या नाइट्रोजन की कमी की वजह से जो है ना औसत नहीं आती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा जो हमारी औसत आई है वो आई है 13 से 1400 1500 के करीब जो औसत आई है हमारे, तो यहाँ पे वो एवरेज आई है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कि वो हमारी औसत क्यों आई है। उसकी वजह यह है कि जो हम अपनी ज़मीन की तैयारी करते हैं उसका तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब ये देखें, जैसे अब हमारी ज़मीन है ये बनी पड़ी है। ये जो हमारा कमान था ये मोंडी कमान था, 2 साल का था, मगर इसको ख़त्म करने के बाद हमने जो न्यू कमान काश करना है उसका तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम अपने तरीके से करते हैं वो कौन सा तरीका है। जो ज़मीन को हम तैयार करते हैं, सबसे पहले तो हमने इसमें मारा है रूटर मारने के बाद जो ज़मीन है ये आप देख सकते हैं, ये रूटर लगा हुआ है, दिखाना ये देख लें, ये रूटर लगा हुआ है। रूटर लगने के बाद जो है ना हमने इसके ऊपर मारी है ये 5 फाली, जिसको लोगों को बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि ये 5 फाली क्या है। ये जो 5 फाली है, 5 फाली है, उसका सिर्फ मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि इसको जो है ना हमने कल्टीवेशन कर रही है। कल्टीवेशन का मकसद ये है कि इसके जो ज़मीन में जो निचली तह पे जो इसके ऊपर जो तह होती है ना, 2 साल पानी लगाने के बाद जो हम खुराक देते रहते हैं ना, वो जब हम इसको कल्टीवेशन करते हैं तो ये जो ऊपर वाली तह होती है ना खुराक वाली, वो ज़मीन के नीचे चली जाती है और ज़मीन के जो नीचे से जो तह निकलती है ना वो फ्रेश निकलती है। और इसमें जो जरासीम बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो बीमारी के कीड़े वगैरह होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। जब ये धूप वगैरह लगती है इसको तो वो जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना हमने इसको 5 फाली मारने के बाद 2 दिन इसको हवा लगने देना है, ताकि ये हवा लगे, सूख जाए अच्छे तरीके से, इसके अंदर जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर मारेंगे हम हल मारने के बाद ये जो बारीक मिट्टी होती है वो इसकी तह में चली जाएगी। उसके बाद फिर हम मारेंगे इसके ऊपर रूटर। अगर एक रूटर से हमारी ज़मीन कंट्रोल में आ जाती है, बारीक पाउडर फॉर्म में बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो हम इसके ऊपर फिर दूसरा रूटर मारेंगे, ताकि हमने जो अपनी ज़मीन है वो पाउडर फॉर्म में बनानी है, ताकि जो हमारे जो बीज की जो जर्मिनेशन है वो टिलरिंग भी ज़्यादा होगी उससे, और बीज जल्दी बाहर भी बड़ी जल्दी से आएगा। और जब तक आपकी ज़मीन नरम नहीं बनेगी तब तक आपके जो पौधे की जो पैदावार है वो ज़्यादा नहीं आएगी। हमने रूटर मारने के बाद इसके ऊपर लेज़र करा देना है। लेज़र कराने के बाद आपको पता है खिले शीले निकाल के। और दूसरी बात यह है कि जो आपने बीज सेलेक्ट करना है वो अच्छा हो, सेहतमंद हो, ताकि अच्छी औसत वाला हो। ये ना हो कि आपको लगे कि यार ये बीज जो है ना हमने ज़मीन तो तैयार कर ली है पर बीज की औसत, क्योंकि बीज में कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो मोटापा भी रखती हैं, साइज़ में बड़ा होता है। और आपने जब बीज काश करवाना है, कोशिश करनी है उसकी जो 2 आँखें होती हैं वो 2 आँखों के साइज़ की उसकी डकोली बनवानी है, ताकि जो जब उसकी टिलरिंग और जर्मिनेशन हो वो उसके ग्लूकोज, जब उसमें डिस्टेंस कम होगा तो उसका ग्लूकोज जल्दी बनेगा और ये पौधा ज़मीन से बाहर बड़ी जल्दी आएगा। और बावक्ते का जो हम इसमें जो
फास्फोरस डालेंगे, 1 बोरी हमने DAP डालनी है, 1 बोरी MOP डालनी है और 3 किलो बोरान का पैकेट डालना है, जो सोना यूरिया कंपनी का होता है येलो कलर का, वो इसमें छट्टा करवा देना है आपने। और साथ में इसको गंद वाली कोई स्प्रे पेस्टिसाइड की, कोई डुअल गोल्ड कंपनी या कोई और कंपनी जो गंद वगैरह को ख़त्म करने के लिए साथ जो फ्लड करेंगे वो भी कर दें। साथ में कोई पाउडर वगैरह या फंजीसाइड का कोई भी जहर वगैरह साथ फ्लड करवा दे बवक्त काश, ताकि आपका जो 30 से 35 दिन में जर्मिनेशन हो कमांद की, वो फ्रेश और ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये हम अब जो है ना कमांद काश जब करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसके साथ क्या क्या करते हैं। आपको इसका पूरा प्रोसेस मैं दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो मैं आपको पूरे साल अपने जो शुगर केन जो हम तैयार करेंगे उसमें जो चीज़ें हम फ्लड करेंगे या देंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि हमने इस पानी पे ये चीज़ दी है, इस पानी पे ये चीज़ दी है, और आपको हर चीज़ डिटेल से और तसल्ली से हर चीज़ दिखाता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।